Good morning dear student, welcome back to our next Hindi class. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 पंच परमेश्वर कहानी का पेज नंबर 42 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि कहाँ तक पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जुम्मन शेख और अलगू मियाँ दो गहरे दोस्त थे और जो जुम्मन शेख थे उनकी एक खाला मौसी थी। अब मौसी से ने पूरी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। अब वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अलगू और जुम्मन की जो मौसी के नाम उनने जायदाद कर दी थी तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रखा उनने, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी जायदाद की। बाद में उनको परेशान करने लगे तो उनने गांव में पंच परमेश्वर लोग से शिकायत की। तो उसमें पंच किसको बनाया गया? अलगू चौधरी को। अब ये जुम्मन शेख थे, वो बहुत खुश हुए कि हम दोनों की तो गहरी दोस्ती है और हम बाजी जीत जाएंगे। परंतु जब जुम्मन शेख से अलगू चौधरी ने क्या करी, सवालों की बौछार की, तो वो क्या हुआ, वो सोचने लगा कि अभी तो इतनी अच्छी बात कर रहा था, अब ऐसे कैसे कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पेज नंबर हम 43 से स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। ठीक है, जुम्मन शेख क्या कर रहे थे कि संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, यानी असमंजस की स्थिति में, है ना, कि मैं जीतता या हारता। ठीक है, तो अलगू ने क्या किया, फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ठीक है, क्या बोला अलगू चौधरी ने, क्या फैसला सुनाया कि हम लोग पंचों ने विचार किया है और आपको क्या करना पड़ेगा, खाला जान को हर माह खर्च दिया दें, और यदि हर मंथ खर्च नहीं देते हर महीने तो आपकी रजिस्ट्री जो उनने आपके नाम पे जायदाद की है वो रद्द कर दी जाएगी, यानी आपके नाम से हटा दी जाएगी। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती को की जड़ हिला दी। यानी वो तो सोचता था हमारे पक्ष में फैसला होगा, परंतु क्या हुआ, जड़ हिला दी, यानी मजबूत दोस्ती थी वो क्या हुई, अब हिलती हुई नजर आई, यानी टूट जाएगी। अब भी मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से धार मिलती है। पहले तो मजबूत थी, जैसे पेड़ टिका रहता है, अब जड़ हिल जाती तो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाते पेड़ पौधे, वैसे ही उनकी दोस्ती भी कमज़ोर पड़ गई। अब वो मिलते तो थे, परंतु ऐसे मिलते जैसे तलवार से ढाल मिलती है ना। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसने जो क्या की थी, आठों पहर का किसी तरह बदला लेने का अवसर में वो हमेशा क्या करता कि उसको जो दोस्ती थी उसने क्या की, वो उसके मन में यानी हमेशा खटकती रहती कि मैं किस तरह से बदला लूँ। उसके विषय में उसने क्या किया था, उनके विपक्ष में निर्णय लिया था, उसके पक्ष में निर्णय नहीं दिया था। तो वो क्या करता, उससे बदला लेने की सोचता रहता जुम्मन। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। अलगू चौधरी बैल की क्या लाए थे, जोड़े। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। भगवान की देवयोग यानी भगवान की उससे क्या हो गया, एक जोड़ा बैल मर गया, और अब अकेला बैल किस काम का, है ना, अकेला बैल कोई काम का नहीं रहता। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। क्या बोले, इसको बेच डालना चाहिए।
गांव में एक समझू साहू था। एक कोई व्यक्ति था, उसका नाम था समझू साहू। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। जो गाड़ी होती ना, वो बैलगाड़ी, उसको हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल का उनका मन लहराया। उनका मन में आ गया कि हम ले लेंगे। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो, यानी 3 बार में आ जा सकूं। और गांव आजकल तो एक खेप के लाले पड़े रहते हैं। एक खेप ये मतलब एक बार आना और सामान को लाना, ठीक है। तो 2-3 बार में आ जा सकूंगा और सामान को ला सकूंगा। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। द्वार पे क्या किया? बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। बोला 1 महीने में हम इसके पैसे चुका देंगे। चौधरी को भी गरज थी कि घाटे की परवाह ना की। हमने क्या की? घाटे की परवाह ना की और उसको दे दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। यानी नया बैल था तो उसको रगड़ने लगे। बार बार 3 बार जाते शहर, सामान लाते 4 बार जाने लगे। अब क्या हुआ? ना चारे की फिक्र थी, ना पानी की। ना उसको खाने को देते, ना पानी को, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम ना ले पाया था कि फिर पहर की खपत फिर जाने लगे बार बार दोपहर को लेके। महीने भर में वह पिस गया मतलब बहुत ज़्यादा थक गया काम कर करके। एक दिन चौथी खेत में साहू ने दूना बोझ लाया। चौथी बार ले जाके गया तो दोगुना बोझ उस पे लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। उसके पैर भी नहीं उठ रहे थे, यानी इतना थक गया था, पर उसको जल्दी पहुंचना था। उसको तो यही चिंता थी कि मेरे को जल्दी पहुंचना है। अतएव उन्होंने कोई निर्दयता से फटकारे और निर्दयता से उसको क्या किया? डांटा। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। क्या किया? यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। उस पर उनको दया न आई और इतना सारा सामान लाद दिया। वो थका तो था तो वो गिरा तो फिर उठा ही नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। उस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगता तब साहू और साहूआइन झल्लाते और अंड-बंड बकने लगते। यानी अंड-बंड बकने लगते यानी फालतू गुस्सा करते, और अंड-बंड बकते यानी अनाप शनाप या फालतू की बातें बोलते। अब क्या हुआ? सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। सबने सलाह दी कि पंचायत को बुलाया जाए। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। अलगू चौधरी ने। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बतते हो? उन्हें बोला, पंच किसको बनाया जाए? अलगू चौधरी को बोला। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। उन्हें क्या बोला? कि समझू साहू जो है, जिसको बैल बेचा था, वो ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन से। अब उसको तो बदला लेना था। किसको? जुम्मन शेख को। तो अब वो तो खुश हो गया कि समझू साहू ने मुझे चुना। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। अलगू चौधरी बोला, अब तो ये मेरे से बदला लेगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो, है ना। थप्पड़ मार देते तो एकदम अचानक से अपन को लगता है, तो वैसे ही उनको क्या हुआ? लगा कि अब तो ये गलत फैसला देगा। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? यानी तुम्हें कोई क्या है? क्या बोला? उज्र तो नहीं, यानी कोई आपत्ति तो नहीं है तुमको? चौधरी ने निराश होकर, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। उसने बोला, मुझे क्या आपत्ति होगी। ठीक है, पेज पर। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने जैसे ही सरपंच की कुर्सी पर बैठा,
उसके मन में क्या है कि मुझे जिम्मेदारी से निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सोचा, क्या सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म की सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, है ना, न्याय और धर्म, ठीक है। तो मैंने मुंह से उस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा, कि भगवान बोल रहा है उसके समान होगी। देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए, यानी मैं अपने मन की कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरा सत्य से जो भी टलना उचित नहीं, और क्या बोले कि सत्य ही बोलूँगा, यानी पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिए थे उस वक्त मामले पर अच्छी ले उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये ने बहुत खुश हुए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा क्या बन गया था, शत्रु। पर आज मुझे ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि जवान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पर दोनों के दिलों का मैल धुल गया, यानी जो दोस्ती थी वो फिर से हो गई। और क्या हो गया, जो मन में उनकी मैल था, शत्रुता थी, वो अब हट गई। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर दोनों क्या हो गए, मित्र बन गए। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? ठीक है बच्चों, अब आप क्या करिएगा, को रीडिंग करिएगा, अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए